at verse 34. और उसकी 34वीं आयत। Acts 4, verse 34. और माफ कीजिए, ये प्रेरितों का काम 4था अध्याय और उसकी 34वीं आयत। उसमें इस प्रकार से लिखा है, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं को दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे। Did you hear what that verse says? क्या आपने सुना कि ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? It says in the early church there was not anyone that lacked. और वहां पर कोई भी दरिद्र ना था। This church is our model to teach the gifts and the power of God. और ये कलीसिया हमारे लिए एक आदर्श है कि हम किस प्रकार अपनी शिक्षाओं को दें। Why would God change what He wants for His church from then to now? और परमेश्वर हमें क्यों ना देगा उस समय की कलीसियाओं के द्वारा, यदि आप तुलना करेंगे तो आज के आखिरी जमाने की कलीसियाओं की। God wants you living in blessings and prosperity. और परमेश्वर चाहता है आप जीवित रहें, समृद्ध बने रहें और खुशहाल रहें। Look at Deuteronomy chapter 15. व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय, verses 4 and 5. 4 और 5वीं आयत। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। The promised normal life for God's children was a life without lack. और देखिए, सामान्य परमेश्वर का वायदा जो सामान्य परमेश्वर के संतानों के लिए है वो ये है कि उन्हें किसी भी चीज की सामान्य तौर पर कमी न हो। This does not mean that you will have great large bank accounts. और इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपके पास बैंक में बहुत ज्यादा धन संग्रह किया हुआ है। What it does mean is you may only have 10 rupees. और हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 10 रुपए हो, but you only have 9 rupees that have to meet your need. लेकिन उसके लिए 10 में से सिर्फ 9 रुपए आपकी जरूरतों को पूरी करने के लिए है। You have 1 rupee. आपके पास 1 रुपया। That is prosperity. और यही समृद्धि है। Your needs are met. आपकी आवश्यकताएं पूरी हुई। That is God's promise in His Word. और यही परमेश्वर का वायदा परमेश्वर के वचन में है। That is for me and you. और ये मेरे और आपके लिए है। This is for God's children. और ये परमेश्वर के संतानों के लिए है। We must reject the spirit of poverty in our lives. आप याद रखें, हमारे जीवन की निर्धनता की उस आत्मा को हम दुत्कार कर बाहर करें And begin to live in the power of God's Word. और परमेश्वर की सामर्थ्य वचन के आधार पर हम अपने जीवन को जिए। These are our promises. और ये हमारे लिए की गई वायदे हैं। And yet we choose to reject them. और याद रखें, बावजूद इसके हम उसका तिरस्कार कर देते, Believing they are not for us. और कई बार हम विश्वास करते हैं कि ये वायदे हमारे लिए नहीं है। That is a lie from the devil. और ये एक झूठ जो शैतान के द्वारा आपके जीवनों में लेकर आता है। God wants you walking in His blessings. परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आशीषों में चलते रहें। Look at Mark chapter 11 verse 24. मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लोगी, वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वह हो जाएगी। The normal life of the believer involves praying and believing by faith that God will give us His promises before we see any evidence of an answer. आप देखिए कि सामान्य जीवन में एक विश्वासी का कर्तव्य जब वो प्रार्थना करता है अपनी आवश्यकताओं के लिए, तो वह इस बात का विश्वास करे, प्रतीति करे कि वो से वह मिल गया। There is no doubt that God wants you to believe Him for those things that you have need of in your life. और इस बात में कतई संदेह ना करें कि जो आपकी चीजें आपके जीवन में आवश्यकता है परमेश्वर उसे देगा या नहीं। But you cannot doubt. आप विश्वास रखें, संदेह ना करें। We must pray and believe for God's provision. और हम विश्वास करें और प्रार्थना करें
That means sometimes we have to step out in faith. और इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा And trust God to make provision. और परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो हमारे लिए कार्य क्रियान्वित करेगा। God is not unfaithful. परमेश्वर अविश्वसनीय नहीं है And God is not a liar. और ना ही परमेश्वर झूठ बोलने वाला है His word is true. और उसके वचन सत्य है। If we can believe His word for salvation, और यदि हम उसके वचन को उद्धार के रूप में विश्वास करते हैं why can we not believe His word for provision? और हम ये विश्वास क्यों नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करेगा? Either it is for us or it is not. याद रखें, या तो ये हमारे लिए है या ये हमारे लिए नहीं है। If provision is a lie, then salvation is a lie. यदि आप याद रखें प्रोविजन जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, यदि ये झूठ है तो उद्धार भी एक झूठ है। But the blood of Jesus Christ लेकिन यीशु मसीह का लहू is real and true for our salvation. और ये बिल्कुल सत्य और सच है हमारे उद्धार के लिए। And God's word is real and true for our provision. और परमेश्वर का वचन सत्य और खरा है, वो हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। I reject the spirit of poverty off of you in the name of Jesus Christ. और मैं उस तमाम तन्हाली की दुष्टात्मा की ताकत को यीशु नासरी के नाम से डांटता हूँ जो हमारे और आपके ऊपर है। I proclaim God's provision in your life according to His word. और मैं परमेश्वर का वचन आपके ऊपर वैसा ही उंडेल दिया जाए जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। Believe by faith and receive that promise of God. और विश्वास करें और परमेश्वर से आप स्वीकार करें। Look with me to Psalm 1 and verse 3. भजन संहिता और उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत। भजन संहिता और उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत। वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। This word is speaking of you and me. और यह वचन मेरे और आपके लिए कहता है, हमारे और आपसे बातें कर रहा है। We are planted by the rivers of water of God. और हम परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। God provides us water for the thirsting of our roots. और याद रखें, परमेश्वर हमें वो जल मुहैया कराता है ताकि हमारे जड़ों को वो हष्ट-पुष्ट बना पाए। He provides water for the thirst of the depths of our soul. और देखिए, वो जल हमारी आत्मा को संतृप्त करने के लिए मुहैया कराता है। And God says that your seasons will come through. और देखिए, परमेश्वर कहता है कि वो अपनी ऋतुओं में फलेगा। If every season is dry, that is not normal for you. और देखिए, यदि मौसम सूखा हो जाए, ऋतु सूखी हो जाए, ये आपके लिए सामान्य नहीं होगी। So now we must look at what Jesus says about this promise. और इसलिए हम देखिए यीशु मसीह ने इस वायदे के बारे में क्या कहा। Look at Luke chapter 6 verse 38. लूका रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत। लूक रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत। उसमें इस प्रकार से लिखा है, फिर दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Jesus said if you give regularly, people will give to you and you will have abundance. अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुमने नापा था उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। He did not say you would be given sufficient for your needs. He said you would be given running over. आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी संतुष्टि के पैमाने के दायरे में परमेश्वर तुम्हें देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है वो उससे बढ़कर, उससे उबार कर आपको वो संतृप्त करेगा। David said the same thing in Psalm 23 verse 5. और he said my cup runneth over. और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। भजन संहिता 23 की 5वीं आयत में दाऊद ये कहता है।
You see, though, this is the part where people have difficulty. और देखिए ये वो भाग है जहां लोग कठिनाई महसूस करते हैं। We say, how can I give if I